कहानी 1971 में शुरू होती है, जब रॉजर और कैरोलिन पेरॉन अपनी 5 बेटियों के साथ रोड आइलैंड के एक पुराने फार्म हाउस में रहने जाते हैं। घर में प्रवेश करते समय उनका कुत्ता सैडी अंदर जाने से मना कर देता है, जो एक बुरा संकेत होता है। अगली सुबह कैरोलिन के शरीर पर रहस्यमय नीले निशान मिलते हैं और घर की सभी घड़ियां ठीक 3:07 AM पर रुक जाती हैं। उनका कुत्ता सैडी मृत पाया जाता है और एक बेटी सिंडी को नींद में चलने की बीमारी हो जाती है। कैरोलिन जब घर में अकेली होती है तो उसे तालियां बजने की आवाजें सुनाई देती हैं। तहखाने में उसे कोई बंद कर देता है और उसे एहसास होता है कि घर में कोई बुरी शक्ति है। उनकी एक बेटी पर एक अदृश्य आत्मा हमला करती है, जो कहती है कि वो उनके पूरे परिवार को मार देगी। डरकर कैरोलिन मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन से मदद मांगती है। लॉरेन, जिसके पास दिव्य दृष्टि है, घर में प्रवेश करते ही समझ जाती है कि एक काला साया परिवार का पीछा कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि यह घर कभी बाथशेबा शर्मन नाम की एक महिला का था, जो एक डायन थी। उसने 1863 में अपने बच्चे की बलि दी थी और ठीक 3:07 पर खुदकुशी कर ली थी। साथ ही अपनी जमीन पर रहने वाले सभी लोगों को श्राप दिया था। वॉरेन्स घर में कैमरे और रिकॉर्डर लगाते हैं। बाथशेबा की आत्मा कैरोलिन के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती है। लॉरेन को तहखाने में एक पुरानी सुरंग मिलती है, जहां उसने उन माओं की आत्माएं देखीं जिन्हें बाथशेबा ने अपने बच्चों को मारने के लिए मजबूर किया था। बाथशेबा पूरी तरह से कैरोलिन के शरीर को अपने वश में कर लेती है और उसे अपने ही बच्चों को मारने के लिए उकसाती है। एड वॉरेन खुद एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं। जब कैरोलिन अपनी बेटी अप्रैल को मारने वाली होती है, तो लॉरेन उसे परिवार की एक पुरानी खुशहाल याद दिलाती है। अपनी ममता और यादों की शक्ति से कैरोलिन बाथशेबा के प्रभाव को तोड़ देती है। एड सफलतापूर्वक बुरी आत्मा को वापस नरक भेज देते हैं। परिवार सुरक्षित हो जाता है और वॉरेंस उस केस से जुड़ी निशानी को अपने संग्रहालय में रख देते हैं।